ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश बयानों के जलवे में आपका स्वागत है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस साल ताबड़तोड़ रैलियां की। हर कोई अपनी ताकत की नुमाइश करता दिखा। भीड़ पर सियासत की ऊंचाई मापी गई। हर कोई जनता को लुभाने में जुटा रहा। हरियाणा में रैलियों का बोलबाला रहा, लेकिन कहीं भी राजनीति का रंग जनता की जरूरतों से मेल खाता नहीं दिखा। यहां रैलियां सर्वोपरि रहीं, जबकि जनहित के मुद्दे सबसे पीछे। नेताओं का ध्यान बस एक दूसरी पार्टी के नेताओं पर लांछन लगाने में ही लगा रहा। नेता ये भूल गए कि उनके एजेंडे में बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे मुद्दे भी हैं। रैलियां तो आम लोगों से जुड़ने के नाम पर ही हुई, लेकिन उस भीड़ की जरूरतें उनकी प्राथमिकताओं में कभी शुमार नहीं दिखी। पूरे साल रैलियों की राजनीति हुई। इनके नाम भले ही परिवर्तन, विकास और जन समर्थन दिए गए, लेकिन इसका मकसद शायद ही कभी पार्टी हित से ऊपर रहा हो। हरियाणा के राजनीतिक दल इन निजी रैलियों के जरिए भीड़ तो जुटाते दिखे, लेकिन जनतंत्र से ज्यादा पार्टी तंत्र ही हावी दिखा। इनेलो की परिवर्तन रैली अमूमन कांग्रेस से परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की रैलियों में हरियाणा का कागजी विकास और प्रयास ही ज्यादा दिखा, तो हजका की रैली इनेलो को निशाने पर लेने तक सीमित दिखी। आप लोग मुझसे ज्यादा भूगत होंगे, मुझसे ज्यादा जानते हैं। दुनिया जान के भ्रष्टाचार के केस जिस परिवार के ऊपर चल रहे हो, उन परिवार का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं होता। मैंने चुनाव के अंदर भी कहा था कि इनकी दुकान का माल तो मैं खोल दूंगा इलेक्शन के अंदर ही, और सर से मैं जाके नट काट के इनकी दुकान के ताला मार दूंगा। कांग्रेस ने भी रैलियां की। रैलियों में फोकस एक ही बात पर, किसी भी तरह हरियाणा को अव्वल साबित करना, फिर चाहे विकास हो, सुरक्षा या शिक्षा। मुख्यमंत्री दावों, वादों और घोषणाओं के आधार पर हरियाणा को नंबर 1 ही बताते रहे। दुनिया में 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा 4वें नंबर पे था। आज मेरे को खुशी है कि आज प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर है। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल यही जताते रहे कि रैलियां जनतंत्र का हिस्सा हैं और उनका मकसद भी लोगों का हित ही है। इनेलो की तरफ से भी कई बयानबाजियां की गई। रैलियों पर वार पलटवार चलता रहा। रैलियां तो एक तो जनतंत्र का एक हिस्सा है, तो चलती ही रहती है। मुख्यमंत्री तो डफोड़ संख है, वो तो घोषणाएं करता ही रहता है। पंजाबी में एक कहावत है, ना किसी ने कीती नहीं तो डा किसी ने दीती नहीं। ये तो झूठ बोलने में गोबल्स का बाप है। मेरी घोषणाएं करता है, हजारों करोड़ की करता है, कोई सिरे चढ़ती नहीं। पार्टियों के रवैये से लगता है कि हरियाणा में घोषणाओं के अलावा कुछ बचा ही नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान। आम आदमी इन रैलियों में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने जाता है। लेकिन रोटियां तो जरूर सिकती हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। न आर्थिक विकास, न बेरोजगारी का हल और न ही गांवों में जरूरत से लड़ते नौजवानों की चिंता, ये सभी मुद्दे नजरअंदाज कर हरियाणा के नेता लच्छेदार वक्तव्यों के लिए ही पूरे साल चर्चा का केंद्र बने रहे। बड़ी बड़ी रैलियां हुई। लगभग सभी दल निजी राजनीतिक दौरों के जरिए जनता के बीच भी पहुंचे। इन दौरों में काफी कुछ था, मसलन बड़े बड़े वायदे और लंबी चौड़ी घोषणाएं। लेकिन नेताओं की कथनी और करनी के बीच का फर्क शायद ही किसी से छिपा हो। अब चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई या फिर आर्थिक विकास, फैसला आपने करना है कि आप चौटाला वाला गुंडा राज चाहते हैं। फैसला आपने करना है कि हुड्डा वाला भ्रष्ट राज चाहते हैं, या आप अपना जनहित का भाजपा का राज चाहते हैं। ये फैसला आज आप लोगों ने करना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से अगर हरियाणा की बागडोर मेरे हाथ में आ गई, तो उस दिन पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया। 8 गुना ज्यादा हमने पैसा लगाया उतने समय में। मेरे को वो दिन याद है जब यहाँ पे इनेलो और भाजपा की सरकार थी,
आम आदमी के जमाने में आ गया था कि हमारा फरीदाबाद तो फकीराबाद बन गया। लेकिन उस फरीदाबाद को, जो हमारा एक प्रतिष्ठा का शहर है, हमारा एक शौकीश है पूरी दुनिया में, उसको हम उसी स्थान पर लाने का प्रयास करें और वहीं ले जाकर छोड़े जो इसकी प्रतिष्ठा थी फरीदाबाद की। कहा जाता है दीपेंद्र हुड्डा काफी तर्क के साथ बोलते हैं और आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाते, लेकिन संसद में वो थोड़ा भटके तो सुषमा ने उन्हें घेर लिया। सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर कहां है इस देश में? पता चला सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर गुजरात के अंदर। मैकडॉनल्ड भी घबरा गया आपकी भाषा, आपकी कल की भाषा सुन के। मैकडॉनल्ड की रात को एक प्रेस स्टेटमेंट आई कि हम सारे आलू देश से लेते हैं, हम गुजरात का किसान हमारे आलू पैदा करता है, मगर जैसे ही जैसे ही आलू जमीन से उबल को बाहर निकलता है तो बीजेपी उसको अमेरिका का आलू बता देती है। मैकडॉनल्ड्स की स्टेटमेंट आई। मैं कहना चाहता हूं मैकडॉनल्ड्स वालों, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अंबाला आ जाए। अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे, आप यहाँ पे आ जाओ। तो रिश्ता है प्रदेश का, बहुत मोहर स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडॉनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती, 2 फुट की तो लौकी उगाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ये 2 फुट का आलू उगा के दे रहे हैं, और वो भी मैकडॉनल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं, जो कुतर्क से सारी बातें यहाँ रखती। ये मुद्दा तो एफडीआई का था, जिसे सरकार ने संसद से पास भी करा लिया। लेकिन रिटेल एफडीआई और वॉलमार्ट पर मची बहस में सभी दलों की पार्टी लाइन जरूर कायम रही, लेकिन शायद ही किसी नेता ने इसे यहाँ के लोगों के हित से जोड़कर देखा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। खैर, जनता सब जानती है, अपने पैमाने पर तोल ही लेती है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश बयानों का जलवा जारी रहेगी।